Hello students. So the poem which we are going to cover today is The Ball poem. So before going through the poem, I want you to write some points. Okay. तो first point के में आप लिख सकते हैं to overcome. You can write it in book itself. ठीक है, बुक के ऊपर पॉइंट डाल के लिख लीजिए. तो फर्स्ट पॉइंट होगा टू ओवरकम materialistic possessions. ठीक है, मटीरियलिस्टिक पोजेशंस का क्या मतलब होता है कि जो आपके चीज़ों से आपका जो लगाव होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम टच कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बड़ा सा घर है, महंगी गाड़ी है, बहुत सारे पैसे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर में आती हैं. ठीक है, और पोजेशन का मतलब होता है ओन करना या उनके मालिक होना. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हम उनके मालिक होना चाहते हैं और कभी उनसे दूर नहीं जाना चाहते हैं. तो ये पोएम है ना, इसी के बारे में है कि हाउ टू ओवरकम, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक पोजेशंस. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट आप ये लिखिए दैट द बॉल, जो इसमें बॉल बताई गई है, द बॉल सिम्बोलाइजेस, दिस इज़ वाई. ओके, द बॉल सिम्बलाइजेस हिज मतलब इसमें एक बच्चा है, उसके चाइल्डहुड इनोसेंस को ये बॉल जो है वो सिम्बलाइज कर रहा है. चाइल्डहुड इनोसेंस एंड मेमोरीज. ओके, चाइल्डहुड इनोसेंस एंड मेमोरीज को ये जो बॉल है इस पोएम में वो सिम्बलाइज कर रही है. ओके, थर्ड पॉइंट आपकी जो है वो हो जाएगी कि इनोसेंस, जो ये बच्चे का जो इनोसेंस है, ठीक है, द इनोसेंस इज बीइंग रिप्लेस्ड स्लोली बाय द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. ऑलराइट, तो जो उसकी इनोसेंस है, जो चाइल्डहुड इनोसेंस है, वो धीरे धीरे रिप्लेस होता जा रहा है किससे? एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ से. कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस हमारा लाइफ में बढ़ता जाता है, हम मैच्योर होते जाते हैं, उसी के साथ साथ जो हमारा इनोसेंस है, जो बचपन से जुड़ी जो हमारी एक नादानी या इनोसेंस, भोलापन जिसे बोलते हैं, वो धीरे धीरे चला जाता है. ठीक है, सो दिस विल बी अ फोर्थ पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट. और फोर्थ पॉइंट में आप लिखिए that the cycle of life must go on. ठीक है, कि लाइफ की जो साइकिल है वो चलते जाना चाहिए. जो भी हमारे पास आज है वो कल नहीं रहेगा, परसों फिर से हो जाएगा. तो चीज़ें आती जाती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं लाइफ में, बट आपकी जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए. तो जो नॉलेज है लॉस का, किसी चीज़ को खोने का, जो आपका एक नॉलेज होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, इस पोएम में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. द बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल. वाई देन इज द बॉय सो अपसेट? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. ठीक है, तो इस पोएम में एक बच्चा है, उसके पास एक बॉल है, उसकी बॉल रहती है जो कि खो जाती है, जो कि उससे दूर हो जाती है. तो वो बहुत ज़्यादा सैड है उस चीज़ को लेकर के. जबकि जो बॉल है उसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, एक बॉल चलेगी दूसरी बॉल आ जाएगी. लेकिन क्योंकि उस बॉल से रिलेटेड उसकी मेमोरीज़ हैं, उसने अपना बचपन उस बॉल के साथ में बिताया है, दैट्स वाई द बॉल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर हिम. ठीक है, तो उसको वो खो देता है. सो हाउ द चाइल्ड रिएक्ट्स एंड व्हाट वन शुड डू आफ्टर लूजिंग समथिंग is what we are going to see ahead. Alright,
See the first one. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. तो फर्स्ट 4 लाइन्स में पोइट ये बोल रहे हैं कि वो बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बॉल गुम गई है, ठीक है, जिसकी बॉल खो गई है। और यहाँ पे मैरिली आई सॉ इट जो है वो बॉल को रिफ़र कर रहे हैं कि ही कैन सॉ द बॉल मैरिली बाउंसिंग, कि मैरिली का मतलब होता है हैप्पी, दैट द बॉल इज़ वेरी मच हैप्पी, और वो बाउंस होते होते स्ट्रीट से डाउन द स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट से जा कर के और पानी में जाके गिर जाती है। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. ठीक है, तो पोएट क्या बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है उससे ये बोलने का कि और भी दूसरी बॉल्स हैं, तुम दूसरी बॉल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जो नई बॉल आएगी उसके साथ में उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थोड़ी ना जुड़ी हुई हैं। सो दिस बॉल वॉज प्राइसलेस एंड अल्टीमेट शेकिंग, और वो बच्चा इतना ज़्यादा उस चीज़ से दुखी है कि वो रिजिड हो गया, वो स्टिफ हो गया, वो एकदम फ्रीज हो गया और वहाँ पर खड़ा हुआ उस बॉल को देख रहा है। Trembling and staring down all his young days into the harbor where his ball went. और जैसे वो बॉल उस हार्बर मतलब जहाँ पे उसकी बॉल गई पानी में, वहाँ पे जैसे वो बॉल उसे दूर जा रही थी उसे ऐसा लग रहा था एज इफ हिज यंग डेज, हिज चाइल्डहुड डेज आर गोइंग अवे फ्रॉम हिम। I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. तो पोएट क्या बोलता है, मैं जो कुछ भी हो रहा है उसमें इंट्रूड नहीं करूँगा। इंट्रूड करने का मतलब होता है इंटरफेयर, ठीक है। तो पोएट ये बोलते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है मैं उसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वाई? बिकॉज अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अ डाइम का मतलब होता है कि 10 सेंट्स को मिला करके एक डाइम बनता है। जैसे कि हमारा पैसा चलता था पहले, तो अमेरिका में सेंट्स चलते हैं, है ना, तो 10 सेंट्स इज इक्वल्स टू 1 डाइम। तो ये बोलते हैं कि दूसरी बॉल 1 डाइम की आएगी जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट दैट विल बी वर्थलेस। वो वर्थलेस होगा। क्यों? क्योंकि वो नई बॉल के साथ में बच्चे की कोई भी मेमोरीज और कोई भी हैप्पी मोमेंट्स जुड़े नहीं होंगे। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि पहली बार उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील हुआ होगा इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में। ये जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरे मोह माया जिसे हम कहते हैं कि उससे घिरा हुआ है, हमें चीज़ों से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है। तो इससे पहली बार ये वाली फीलिंग आई होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि इस वर्ल्ड में कितना ज़्यादा दुख होता है यदि हमें किसी भी एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए। तो पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि लोग खरीदेंगे बॉल्स को और बॉल्स रोज़ में खोएंगी। तो यहाँ पे बॉल्स जो हैं वो सिंबलाइज क्या कर रहे हैं कि आपकी चीज़ों को यहाँ पे बता रही हैं बॉल्स, कि आप रोज़ में चीज़ें खरीदोगे, रोज़ में आपके रिलेशंस भी बनेंगे, तो कई रिलेशंस टूट जाएंगे, कई चीज़ें खो जाएंगी, तो ये चलता रहता है लाइफ में। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मनी जो है वो एक्सटर्नल है, वो बाहरी चीज़ है। व्हाट इज़ इंटरनल? योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, लव, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरनल, बट मनी इज़ एक्सटर्नल। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। तो वो क्या बोल रहे हैं पोएट कि वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे अब सीख रहा है। क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसे कहेंगे, तो दैट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी। तो वो ये बोल रहे हैं कि बच्चा अब धीरे धीरे सीख रहा है कि जो हम चीज़ें खो देते हैं लाइफ में उन ऐसी सिचुएशंस में किस तरीके से डील करना चाहिए चीज़ों के साथ में, खुद के साथ में किस तरीके से डील करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टैंड अप इन लाइफ। Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, कि वो ये बोलते हैं कि ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस जो है, जो नॉलेज है लॉस का, उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज दैट विल हेल्प एवरी मैन टू स्टैंड अप इन लाइफ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो भी चुके हैं पहले, जिससे
लोगों को ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें किस तरीके से लाइफ में लॉस के साथ में डील करना है। ठीक है, सो दिस वॉज द पोएम ऑल अबाउट। बहुत ही डीप मीनिंग वाली पोएम है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।